नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग और राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़ एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने अजमेर संभाग के पदाधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक भाजपा कार्यालय भूनाभाई में आयोजित हुई। अजमेर में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़ आज अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने अजमेर संभाग के पदाधिकारियों के साथ विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। ये बैठक भाजपा कार्यालय भूनाभाई में आयोजित की गई, जिसमें अजमेर संभाग के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में आगामी संगठनात्मक रणनीति, मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि बिहार की हार का राहुल गांधी ट्रायल कर रहे हैं। जब हार होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन सा बहाना बनाना है, हार का ठीकरा किस पर फोड़ना है, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को वोट नहीं अब सजा देगी। अशोक गहलोत के वसुंधरा को मुख्यमंत्री योग्य बताने के सवाल पर चुग ने कहा, अशोक गहलोत को अपनी पार्टी का समय याद करना चाहिए, जब उनके उप मुख्यमंत्री उनके बारे में और पार्टी की गतिविधियों के बारे में क्या सर्टिफिकेट बांटते थे। इसीलिए अशोक गहलोत को खुद का घर समेटना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़ गुरुवार को अजमेर पहुंचे। भाजपा कार्यालय में अजमेर संभाग के नेताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में वंदे मातरम के तहत होने वाले कार्यक्रमों को लेकर विशेष चर्चा की गई। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, बीजेपी 365 दिन काम करने वाला दल है। वंदे मातरम के जो कार्यक्रम हर जिले में हो रहे हैं, इसे लेकर आज ये बैठक आयोजित की गई है। 26 नवंबर तक ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 165 दिन काम करने वाला दल है और आज वंदे मातरम के जो कार्यक्रम हैं वो हर जिले में हो, उसके लिए प्रवास हो रहा है और पार्टी पूरी ताकत के साथ वंदे मातरम के कार्यक्रम 26 नवंबर तक यानी संविधान दिवस तक तो कार्यक्रम होंगे और सभी जिला में, सभी स्कूल्स में, सभी कॉलेजेस में उन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सर, एसआईआर को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की, वोट चोरी तो खाई, अब एसआईआर पारदर्शिता नहीं। ऐसा है कि बिहार की हार का ट्रायल कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 14 तारीख को जब हार होगी तो उनको कौन सा बहाना बनाना है हार का और इस हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है, उसकी वो प्लानिंग करें। तो राजस्थान में सरकार को लेकर के अशोक गहलोत जी सवाल करते हैं कि वसुंधरा जी योग्य थी, उन्हें नहीं बनाया गया। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से आगे बढ़ रही है और विधायकों ने अपना नेता श्री भजनलाल जी को चुना है। वो चुने हुए नेता हैं। गहलोत जी अपनी पार्टी समेटिए, आपकी पार्टी का समय याद करिए जब उप मुख्यमंत्री आपके बारे में और आपकी पार्टी की गतिविधियों के बारे में क्या सर्टिफिकेट बांटते थे और आपका पूरा समय राजस्थान के विकास की बजाय आंतरिक कलह से निपटने का लगता था और हर अखबार में रोज चलता था कि कांग्रेस पार्टी में दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। इसलिए गहलोत साहब अपना घर से। सर, डिप्टी सीएम अभी आए थे हाल ही में, उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 साल में सरकार विफल रही है। सरकार कौन चला रहा है? कौन, किसी ने लगाया? डिप्टी सीएम सचिव से ऐसा है, पूर्व कहिए भाई साहब। पूरे ही कहा। अब अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। चंद्रवरदाई नगर निवासी जो पेशे से अनाज व्यापारी है, अपने पड़ाव स्थित दुकान बंद कर केसरगंज में भाई की दुकान पर कुछ काम के लिए रुके थे। देर रात जब वे लौटने लगे तो पाया कि उनकी स्कूटी से 1,32,000 रुपए नगद और जरूरी कागजात चोरी हो गए हैं। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। चंद्रवरदाई नगर निवासी जो पेशे से अनाज व्यापारी है, उनके साथ चोरी की वारदात हुई है। वह अपने पड़ाव स्थित दुकान बंद करके केसरगंज में भाई की दुकान पर कुछ काम के लिए रुके थे। रात करीब 10:20 में जब वह लौटने लगे तो उन्होंने पाया कि उनकी स्कूटी में रखे 1,32,000 नगद और जरूरी कागजात मौजूद नहीं है।
अज्ञात व्यक्ति ने मौका देखकर स्कूटी की डिक्की में पूरा बैग निकाल लिया। घटना की सूचना मिलते ही क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़ित ने जानकारी देकर बताया कि अनाज मंडी में उनकी दुकान है। उसे मंगल करके रात के समय जब वह निकले और सर्किल पर कुछ समय के लिए रुके, उसी उपरांत अज्ञात व्यक्ति ने मौका पाकर स्कूटी की डिक्की में रखे पैसों पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित ने तुरंत मामले की जानकारी नजदीकी थाने में दी। फिलहाल वारदात के पीछे किनका हाथ है, इसकी जांच जारी है। अनाज मंडी में दुकान अपनी, वहाँ से निकल रहे थे, फिर यहाँ से निकले तो ये अपने गोल चक्कर, कैसे गोल चक्कर में 2 मिनट रुके 2 मिनट में ये संभालो, ये पीछे देखा डिक्की में पैसे गायब लेकर, देखो देखा निकल पैसे निकल गए। कहाँ पे जा रहे थे आप? पड़ोस से ये भाई के पास जा रहे थे, घर जा रहे थे, 2 मिनट भाई के पास रुके थे। कैसे गोल चक्कर है, कैसे गोल चक्कर वहाँ पे चने मूंगफली गजगड़े की ठेला लगा थे पड़ाव में अनाज मंडी में। प्रेम कुमार, परसम कुमार। दुकान से आप भाई के पास जा रहे थे मिलने के लिए, वहाँ से घर जा रहे थे, क्या वो कितने पैसे थे? वहाँ पे एक करीबन 1:32 के आसपास है। और वो दुकान के पर लोगों पैसे जो बावरदारी की कागज तो कोई जल्दी जा रहे थे आप? जल्दी नहीं जा रहे, सवा दस बजी थी अंदाज। हाँ, 2 मिनट में ऐसे पीछे मेरा बच्चा भी खड़ा था, मैंने वो पीछे का उससे खाली बात करी और 2 मिनट देखा तो गायब लगा, पता चले गया। कितने पैसे होंगे? 1:32 के आसपास, 1,32,000। पेमेंट कितना था? 1,32,000 के आसपास अंदाज। 1,32,000। और भी कुछ था क्या उसमें? कागज वागज थे और लोगों को माल देने के आपका हिसाब किताब। आपका पूरा नाम? टेकचंद छत्तोमल। कहाँ पे दुकान आपकी? पड़ाव में अनाज मंडी। दिल्ली बम धमाके के बाद पूरे देश में गम का माहौल है। अजमेर शरीफ दरगाह में आज इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए फातिहा और दुआ का सिलसिला देखा गया। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के आस्थाने पर खुद्दामे ख्वाजा और जायरीन ने एक साथ हाथ उठाकर दुआ की। दिल्ली बम धमाके के बाद पूरे देश में गम का माहौल है। अजमेर शरीफ दरगाह में आज इस हादसे में जान गंवाने वालों के लिए फतिहा और दुआ का सिलसिला देखा गया। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के आस्थाने पर खुदामे ख्वाजा और जायरीन ने एक साथ हाथ उठाकर दुआ की। जो लोग इस धमाके में शहीद हुए, उनके खानदान को सब्र मिले और जख्मी जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। दरगाह के खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि ये दुआ प्रोग्राम दरगाह के आहता नूर में हुआ, जहां मुल्क की सलामती और अमान की भी दुआ की गई। उन्होंने कहा कि हमने दुआ मांगी है, हिंदुस्तान दहशत गर्दी से महफूज रहे और अमन और चैन कायम रहे। अजमेर शरीफ से उठी ये दुआ देश भर में एक पैगाम देती है कि दहशत कभी इंसानियत पर हावी नहीं हो सकती। हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई तकलीफ होती है, तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से ये पैगाम दिया जाता है, दुआओं की अर्जी लगाई जाती है गरीब नवाज की बारगाह के अंदर कि जैसे दिल्ली के अंदर घटना हुई, कुछ लोग जख्मी हुए, कुछ लोगों की मौतें हो गई, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिनके घर से मौतें हुई हैं, जिनके परिवार से लोग चले गए हैं, तो उनके परिवार को सब्र अता फरमाएं। और जो गरीब नवाज की दरबार के अंदर जब भी ऐसी कोई खबर आती है, तो यहाँ पर गरीब नवाज के दरबार में अर्जी पेश की जाती है, दुआएं की जाती है, हाथ उठाकर सभी लोग दुआएं करते हैं कि हिंदुस्तान ख्वाजा साहब का है। और जब ख्वाजा साहब के हिंदुस्तान में ऐसी कोई घटनाएं तकलीफ होती है, तो बड़े दिल को तकलीफ होती है, दिली सुकून चला जाता है। तो ख्वाजा साहब के दरबार में जो भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, सभी मिलकर के हम सभी के साथ दुआएं करते हैं। तो गरीब नवाज के दरबार में जब ये तकलीफ़ों का सुनाई देता है, तो गरीब नवाज के दरबार में अर्जी लगाई दी जाती है, इल्तिजाएं की जाती है कि हिंदुस्तान है, यहाँ पर आतंकवाद हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। किसी भी मजहब में, किसी भी शहर में, किसी भी देश में इस तरह की घटना होती है तो बड़े दिल को तकलीफ। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
पुष्कर में राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा की ओर से वरिष्ठ पेंशनर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम रामस्नेही वाटिका में हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने की। पुष्कर में राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा की ओर से वरिष्ठ पेंशनर समाज समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम रामस्नेही वाटिका में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में अजमेर जिला अध्यक्ष कमिश्नर सिंह मौजूद रहे। उपशाखा अध्यक्ष श्रीकांत पराशर ने बताया कि समारोह में 70 वर्ष से या अधिक आयु के 10 वरिष्ठ पेंशनर का सम्मान किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों ने बताया कि 300 उपशाखाओं और जिला शाखाओं में ये आयोजन किए जाते हैं, जिनमें पेंशनर्स के सभी समस्याओं को सुना जाता है और उन पर विस्तृत चर्चा कर उचित निवारण का प्रयास किया जाता है। उन्होंने बताया, वर्तमान में सरकार द्वारा लागू किए गए काले कानून को लेकर सभी पेंशनर समाज में रोष व्याप्त है और वे उनका घोर विरोध करते हैं। अगर इस कानून को भारत सरकार द्वारा वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम में अजमेर जिला सचिव विशन दास, हंसराजनी, कोषाध्यक्ष सुरेश शर्मा सहित किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी, बिनाई, अराई, सारवाड़, श्रीनगर और कांदेड़ा उपशाखाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। आज राजस्थान पेंशन समाज उपशाखा पुष्कर में पेंशन समाज का वार्षिक अधिवेशन और 70 वर्षीय पेंशनर का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ऐसे आयोजन राजस्थान में 300 उपशाखाएं हैं, उन सब में किया जाता है और जिला शाखाओं में किया जाता है। इसमें पेंशनर्स की जो भी समस्या है उन पे उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं और उनके निराकरण में प्रदेश लेवल पे जो भी फैसला है वो किया जाता है। वर्तमान में पेंशन समाज के साथ भारत देश की सरकार ने 29 मार्च को एक काला कानून बनाया है, तो वर्तमान में जितने भी पेंशनर्स हैं उस कानून का विरोध कर रहे हैं और अगर भारत सरकार ने उसको वापस नहीं लिया तो इसका एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसका एक अभियान भारत देश में पूरे देश लेवल पे चलेगा और उसके बाद उसका अगर निराकरण नहीं हुआ तो जो भी हमें अनशन आंदोलन करने पड़े उसके लिए पेंशन समाज तत्पर रहेगा। आज दिनांक 13 नवंबर 25 को राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा पुष्कर का 70 वर्षीय पेंशनर्स का सम्मान समारोह रखा गया है। इस समारोह में हमारे माननीय प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान शंकर सिंह जी मनोहर, जिलाध्यक्ष हमारे श्री कश्मीर सिंह जी, उसके अलावा श्री केसी टेलर साहब और सभी उपशाखाओं के उप अध्यक्ष, जिसमें केकड़ी, नसीराबाद, बिनाई, अराई, कादेड़ा, सरवाड़ सब आज उपस्थित हुए हैं। सबने यहाँ आकर हमारे इस कार्यक्रम की हमारी हौसला अफजाई की है। करीब 10 पेंशनर्स को हमारे द्वारा सम्मानित किया गया, उसमें 8 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले उत्कृष्ट कार्य किया उन्होंने। शहर के गोगरा जयपुर रोड इलाके में एक युवक कलर करने के दौरान 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हादसे में युवक बुरी तरह झुलस गया। मौके पर मौजूद साथियों ने उसे तुरंत बचाया और जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। अजमेर शहर के गोगरा जयपुर रोड इलाके में एक युवक कलर करने के दौरान 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हादसे में युवक बुरी तरह झुलस गया। मौके पर मौजूद साथियों ने उसे तुरंत अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल युवक का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि युवक इमारत की ऊंचाई पर काम कर रहा था, तभी अचानक बिजली के तार के संपर्क में आ गया। पुलिस इस घटना की जांच में जुटी है। बता दें, युवक एक इमारत पर पेंट का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से करंट लग गया। साथ ही मजदूरों ने तुरंत नीचे खींचकर उसे बचाया और जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक घायल युवक बाहर का रहने वाला है और पेशे से कलर पेंट का काम करता है। करंट लग गया था, पत्ते पेंट कर रहे थे गोगरा में। गोगरा के अंदर करंट कैसे लगा था? मेन तार से। क्या कर रहे थे ये? पेंट कर रहे थे, पेंट। किसके मकान पे? मकान पे नहीं, कोई ऐड कर रहे थे, मतलब ऐड वगैरह करते थे। अच्छा, विज्ञापन का काम करते हो? हाँ। अच्छा, पेंटिंग का काम करते हो। कौन ठेकेदार कौन आपके? ठेकेदार बाला पंजाब का है। पंजाब का? हाँ। आपको कौन था? मैं था, मेरा भाई था छोटा वाला। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।